नमस्कार साथियों। तो आज है 26 जून 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 2025 की हाई टच किया और क्लोजिंग दिया पहली बार 2025 में 25,500 को क्रॉस करके सक्सेसफुली 25,549 पॉइंट पे लगभग 1.21% गेनिंग के साथ। अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा। फ्राइडे को जानेंगे इस वीडियो में, साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड ढेरों सारी अपडेट आपके साथ में एक एक करके कवर करेंगे। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल यानी शुक्रवार बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के बेस पे उम्मीद तो काफी बढ़ चुका है, तो कल किस तरफ जाएगा। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया ना इकोनॉमिक टाइम की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आज 2025 की पीक टच किया, सो उम्मीद जो है ना वो 7वें आसमान में पहुंच चुका है। अब ये सब एनालिस्ट कह रहा है कि देखिए आगे ना 25,700 से लेके 25,750 इस जोन तक पहुंचने का चांस है। और नीचे की तरफ अभी डाउनवर्ड अगर मूवमेंट हुआ, मान लीजिए, तो सपोर्ट मेंशन कर रहा है 25,300 से लेके 25,350। अब यही बात आपको मैं 2025 के शुरू से बार बार कह रहा हूं कि भाई मतलब ये जो ब्रोकरेज आके बीच बीच में कहता है ना कि ये 2025 तो निफ्टी बढ़ ही नहीं सकता, कोई कोई तो कह रहा है कि भाई और गिरेगा। भाई ये सब सिचुएशनल है, बस देखते जाइए, ऑब्जर्व करते जाइए। बस एक चीज चाहिए, एक क्वार्टर भारत की कंपनीज की बढ़िया निकल जाए ना, अरे ये 25-26 का सीधा सीधा 28,000 में पहुंच जाएगा। देखते जाइए बस, ठीक है। वैसे दोस्तों आपको अगर मैं पूछूं कि आपका ओपिनियन क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कल दोस्तों इस हफ्तों की आखिरी ट्रेडिंग सेशन पे बाजार किस तरफ जाएगा, तो आपका जवाब क्या रहेगा कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, कॉन्फिडेंट निफ्टी बुल्स में फेस नेक्स्ट क्रिटिकल हर्डल। ये भाई साहब भी काफी बढ़ चुका है, 25,750 मेक अ मूव टुवर्ड 26,000। भाई ये तो गजब लेवल पे पहुंच चुका है, सीधा सीधा 26,000 कह रहा है। मतलब अगर 25,750 को क्रॉस कर गया तो 26,000 पहुंच सकते, इतना तक कह दिया। जो अभी तक ये सब कह रहा था कि नहीं अभी तो 22,000 जाएगा, कोई कह रहा है 23,000 जाएगा। एनीवे इस टॉपिक को कवर करेंगे बहुत बढ़िया से इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे, देखते जाइए। बट उसके पहले दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, रिपोर्ट, लेटेस्ट न्यूज आज आउट हुआ है, जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। स्टेप बाय स्टेप करके पेशेंसली आप लोग देखते जाइए। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, यूएस की जीडीपी डेटा आज शाम के वक्त आउट हुआ। हाँ, प्रेडिक्शन तो आया था कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, कितना 0.2% नेगेटिव में, ठीक है। जबकि प्रीवियस क्वार्टर काफी बढ़िया था, प्रीवियस क्वार्टर की डेटा था 2.4%, बट एक्चुअल डेटा दोस्तों उससे बहुत खराब निकला। ऑनेस्टली से लास्ट 2.5 से 3 साल की सबसे खराब जीडीपी दोस्तों यूएस की। मतलब यूएस की इकोनॉमी जो है ना कॉन्ट्रैक्शन फेज में पहुंचा था जब पहली बार, मतलब यूएस और रशिया की ये जंग शुरू हुआ था, 2022 की बात है। उसके बाद 2022 में बैक टू बैक कुछ क्वार्टर दोस्तों खराब बीता था, पर उसके बाद 2023, 24, 25 की जो फर्स्ट हाफ तक भी कुछ खराब ही नहीं था। बट ये जो बीते हुए क्वार्टर में दोस्तों सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्शन फेज में पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फोरकास्ट आया फेडरल रिजर्व की तरफ से उससे भी खराब निकला, ठीक है। बाय द वे ये जो अपडेट है ना मैं ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूं। सो दोस्तों आप अगर इंस्टाग्राम में हो तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुझे फॉलो करके रखिए, बिकॉज वहां पे मैं स्टोरी के थ्रू फटाफट अपडेट दे देता हूं, ठीक है। सो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। बाय द वे देखिए डेटा तो काफी खराब हुआ, उसके साथ साथ यूएस में ना इंटरनल बहुत इशू चल रहा है। चाहे वो मतलब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के साथ कोई और हो, फेडरल रिजर्व हो, बहुत सारा इशू चल रहा है। ये आई थिंक आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए रिसेंटली फेडरल रिजर्व की एक टेस्टिमोनी था, बेसिकली एक मीटिंग था, नाम दिया है टेस्टिमोनी। तो उस टेस्टिमोनी मीटिंग पे जो फेडरल रिजर्व की चेयरपर्सन पॉयल साहब ने आके कहा, जब उनको पूछा गया कि सर कब रेट कट होगा या कितने महीनों बाद हो सकता है, कुछ हिंट दीजिए, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो कोई वैसे प्लान नहीं है, वो बहुत दूर की बात है, बिकॉज
हमारे जो जीडीपी है या जो बाकी डेटा उतना बढ़िया नहीं है, ऊपर से देखिए टैरिफ की इम्पैक्ट वो कैसा हो रहा है, उसके ऊपर बेस करके ना हम रेट कट करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रम्प को आ गया गुस्सा। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा भाई ऐसे ऐसे तो नहीं हो सकते, उनका भी वो स्टेटमेंट को उन्होंने कहा कि भाई टेरिबल स्टेटमेंट। और साथ में ये भी उनको थ्रेटन दिया, उनको मतलब इनडायरेक्टली थ्रेटन दिया कि आई नो 3 और 4 पीपल, मतलब मुझे मेरे ख्याल से 2-3 लोग हैं जो कि उनको रिप्लेस कर सकते हैं, प्रॉपर रिप्लेसमेंट। अब देखिए मेरे हिसाब से ना यहाँ पे पॉयल साहब एकदम जेन्युइन है। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये आज की डेट में मतलब सिर्फ मतलब फुटेज खाने के लिए कुछ भी करता जा रहा है। जीडीपी की मतलब इकोनॉमी की माबैन एक्ट एक करके रख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉयल साहब की बात करें यहाँ पे बहुत हद तक सही है, क्योंकि देखिए आप मतलब हर बार करके कोई इतना क्रिटिकल डिसीजन नहीं ले सकते जब आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में चल रहा है, लगातार सीपीआई डेटा बढ़ता जा रहा है। सो कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब क्रिटिकल फेज में चल रहा है, भले ही उसके मार्केट ऊपर हो, ठीक है, पर मेरे हिसाब से यहाँ पे पॉयल साहब काफी हद तक सही है। अच्छा एनीवे वो बाहर की बात है, बट हम हमारे जो आईटी सेक्टर वो बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। अच्छा जेपी मॉर्गन की तरफ से एक बड़ी अपडेट, जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे कहा बेटिंग बिग ऑन इंडिया, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुंबई के अंदर एक ऑफिस स्पेस यहाँ पे लीज में ले, मालूम है उसका कितना रेंटल है, चौंक जाएंगे आप। 2,500 करोड़ दोस्तों, 2,500 करोड़ उसका रेंटल फी है, ये देखिए ये जगह पे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एनएससी की तरफ से एक अपडेट है, एनएससी टू लॉन्च मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर, जैसे कि नॉर्मल मतलब स्टॉक्स की फ्यूचर है, इंडेक्स की फ्यूचर है ना, फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव्स। सो नेक्स्ट 2 से 3 हफ्तों के अंदर दोस्तों एनएससी की इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अपडेट ये है कि नॉट जस्ट एप्पल आईफोन, एंड्रॉयड स्मार्टफोन मेकर लाइक सैमसंग, मोटरोला स्टेप अप एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू यूएस, मूव ड्यू टू ट्रम्प टैरिफ पॉलिसीज। यही चीज आपको मैं अप्रैल के महीने से समझा रहा हूँ या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है, एक तरफ यूएस दूसरी तरफ चाइना, फायदा किसको मिलेगा, भारत को मिलेगा, ठीक है, तो याद रखना। सो अभी क्योंकि भारत में सबसे कम टैरिफ इम्पोज किया मतलब यूएस की तरफ से, और उसका जो बाकी देश है, चाइना की बात करें, इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा है। तो अभी ना केवल ऑलरेडी एप्पल तो आ चुका है, और उसके साथ साथ सैमसंग, मोटरोला जैसे बड़े ब्रांड भी दोस्तों शिफ्ट कर रहा है भारत में, ठीक है, भारत से एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे जगह पे। अच्छा उसके साथ साथ देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि ग्लोबल मार्केट में कॉपर की प्राइस सडनली स्पाइक कर गया। कॉपर प्राइस जैसी कमोडिटी में आपकी क्रूड ऑयल, ब्रेन, गोल्ड की प्राइस होता है ना, वैसे कॉपर की प्राइस भी स्पाइक कर गया, और जिसके थ्रू मेटल सेक्टर को दोस्तों बहुत बेनिफिट मिला। और मेटल सेक्टर की शरह देखिए आज पूरे इंडेक्स 2-2.5% को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। आज उसके बाद देखिए आज बहुत सारे ब्लॉक डील एंड बल्क डील हुआ, फटाफट नोट कीजिए, जैसे कि पीवी फिनटेक, पॉलिसी बाजार फिनटेक की जो प्रोमोटर है उन्होंने अपना स्टेक सेल किया ड्यूरिंग मार्केट में 1.1%। डिलीवरी के अंदर देखिए यहाँ पे नेक्सस अपॉर्चुनिटी फंड जो है एक इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी ने 0.23% अपना स्टेक सेल करके निकल गया आज मार्केट में, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए हमारे जो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी मतलब आरबीआई की जो एमपीसी मतलब मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के एक मेंबर्स ने थोड़ा सा हिंट भी दिया, देखिए आरबीआई रेट कट स्टिल पॉसिबल डिस्पीट नेचुरल स्टर्न, ठीक है। सो मतलब एक न्यूट्रल स्टैंड यहाँ पे रखा है। तो बेसिकली देखा आज भारत की जो मैक्रो डेटा है, जीडीपी डेटा, सीपीआई डेटा, पीएमआई डेटा, कोर सेक्टर ग्रोथ डेटा बहुत बढ़िया चल रहा है। सो आगे अगर रेट कट हुआ तो वो बहुत ज्यादा शॉकिंग बात नहीं रहेगा, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि दूसरे देशों से तो भारत बहुत अच्छी यहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें, आरबीआई ब्रिंग बैक 100.32 मेट्रिक टन गोल्ड टू इंडिया फ्रॉम ओवरसीज वॉल्ट इन फाइनेंशियल 25, और ये मैं कहूंगा एक बहुत बढ़िया मास्टर स्ट्रोक्स रहा आरबीआई द्वारा, क्योंकि देखिए अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी है ना जिसका प्राइस कभी नहीं नीचे गिरेगा, हमेशा ऊपर बढ़ेगा, और जिसके चलते मैं कहूंगा ये आरबीआई की बहुत बहुत जबरदस्त एक मास्टर स्ट्रोक्स। अच्छा नेक्स्ट अपडेट आप देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर अपडेट है। टोटल 5 स्टेट्स है, 5 राज्य है भारत में। एक हो गया आपका झारखंड, देख लीजिए पहले स्टेट्स का नाम, दूसरा हो गया सिक्किम, नागालैंड, ज्यादातर आपके नॉर्थ ईस्ट पोर्शन की स्टेट है, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो सेंटर रिव्यू
stalled infra project worth 75,800 करोड़ across 5 states। तो जल्दी देखिए इसके ऊपर अप्रूवल मिलेगा, इसके ऊपर अभी रिव्यू कर रहा है सेंट्रल, मतलब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। जल्दी दोस्तों 75,800 करोड़ की प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिल सकता है, ठीक है। सो अपडेट लेते रहना, टाइम टू टाइम आपको मैं अपडेट दे दूंगा। अब देखिए बहुत सारे सीरियस खबर तो हम लोग डिस्कशन कर चुका है, अब चलिए थोड़ा सा मजेदार न्यूज डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा हम भी थोड़ा मजे लेंगे। सो ये आज का अपडेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 26 जून 2025, चाइना रिजेक्ट पाकिस्तान रिक्वेस्ट। किस बात की भाई? फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो एक्चुअली देखिए भारत से कुटाई होने के बाद पाकिस्तान दौड़ दौड़ के पहुंच गए चाइना के पास, मतलब एक खचरा दूसरे खचरा के पास पहुंच के कहा कि पापा से कुटाई हुआ तो मुझे भी चाहिए पापा जैसा हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल, हमारे पास तो नहीं है। चाइना ने कहा कि आप तो मतलब इनफ बेइज्जत कराए इस जंग में, है ना। तो और बेइज्जत होना नहीं चाहते हूँ, तो चाइना ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आप समझ सकते हो जितने भी वो जो पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम था सब चाइनीज था। इवन उसका जो मिसाइल्स था वो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा था, वो पिक्चर याद होगा आपको, PL समथिंग कुछ का मॉडल नंबर था, पूरा फ्लॉप कर गया। इवन इतना बुरी तरह फ्लॉप किया मालूम है, बांग्लादेश के साथ चाइना की बातचीत चल रहा था डिफेंस के ऊपर डील के मतलब कारण, बांग्लादेश ने वो डील कैंसिल करके अभी यूके के पास पहुंचा कि भाई एयर डिफेंस खरीदना है। चाइना का एयर डिफेंस रिजेक्ट कर दिया बांग्लादेश ने। ऐसे बहुत सारे देश ने यहाँ पे रिजेक्ट किया चाइना की प्रोडक्ट, ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान होने के बाद। एनीवे नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। देखिए अब बात करेंगे ट्रेड डील। इंडिया यूएस ट्रेड डील फेस रोड ब्लॉक अहेड ऑफ टैरिफ डेडलाइन, इंडियन सोर्सेस से। अब देखिए टैरिफ डेडलाइन तो काफी नजदीक आ रहा है, 9 जुलाई। अब कुछ ना कुछ हरकत तो करेगा हमारे चाचा कौन मालूम है ना, ट्रम्प। सो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से भारत काफी हद तक एडवांटेज पोजीशन पे है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ओके अब बात करते हैं अभी क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। देखिए अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:58, डॉ जोन्स की पोजीशन काफी बढ़िया 0.79% पॉजिटिव में। दूसरी तरफ नैस्डैक ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जी हाँ, यूएस की जीडीपी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ चुका है, बट नैस्डैक ऑल टाइम हाई के नजदीक पहुंच चुका है। ये देखिए इसका ऑल टाइम हाई है 20,204 पॉइंट पे। अभी देखिए नैस्डैक कहाँ पे चल रहा है, 20,112 पॉइंट, ऑलमोस्ट नजदीक पहुंच चुका है, ठीक है। सो नैस्डैक एंड डॉ जोन्स की पोजीशन काफी बढ़िया। सो आईटी इंडस्ट्री को कल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी यूएस के 10 साल की बॉन्ड यील्ड में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, होगा भी, बिकॉज जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन फेज में आ चुका है, तो और भी ज्यादा यहाँ पे ड्रॉप होगा। ऊपर से फेडरल रिजर्व की साथ गवर्नमेंट की वहाँ पे मतलब थोड़ा सा इशू चल रहा है। अच्छा क्रूड ऑयल की प्राइस में थोड़ा सा आज स्पाइक देखने को मिला। बाकी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा इंक्रीज हुआ। दोस्तों आपको मैं याद दिलाने की कोशिश करूंगा, कल रात की 10:30 की वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करा था तब आपको कितना दिखा था, 86.05, याद है आपको? अभी कहाँ पे दिख रहा है, 85.66, मतलब प्राइस गिर गया, मतलब वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया। अच्छा बात करेंगे कुछ इंडियन कंपनी यूएस में लिस्टेड, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, चलो ठीक है। इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर वर्जन ऑलमोस्ट ½ % ऊपर। अच्छा एचडीएफसी बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट 2% ऊपर पहुंच चुका है, 2%। एचडीएफसी बैंक अलग अलग ही मतलब खेत की मूली है। अच्छा आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन भी बहुत अच्छा, 1.88% की तेजी। अच्छा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, पहले मेरे बात को ध्यान से समझिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत होना, बिकॉज आज मंथली एक्सपायरी था ना, याद है आपको? सो मंथली एक्सपायरी जब होता है, ना केवल भारत की इंडेक्स एक्सपायर होता है, यहाँ पे जो गिफ्ट निफ्टी भी एक्सपायर होता है सेम डे पे, ठीक है। सो ये जो अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गिफ्ट निफ्टी की नेक्स्ट मंथ की फ्यूचर है, मतलब जुलाई 2025 की फ्यूचर है, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। सो अभी इसके ऊपर प्रीमियम बहुत है, याद रखना। तो अभी आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे दिख रहा है, नो डाउट बहुत बेटर प्लेस पे, 25,700 के रेंज पे, है ना, 25,694 पॉइंट पे। सो मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, वहां से तकरीबन कितना होगा, रफली कैलकुलेट करता हूँ, जस्ट अ मिनट। इधर 6 पॉइंट, इधर 1 पॉइंट, मतलब 5 पॉइंट, मतलब 145 पॉइंट ऊपर। सो इसमें अगर हम 120-30 पॉइंट को प्रीमियम भी कट कर देना, तो वो भी बेटर प्लेस में है अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, ठीक है। सो कल कहीं ना कहीं
ओपनिंग तो ठीक ठाक होने का चांस है, उसके बाद किस तरह मूव करेगा वो बात की बात है। आइए उसके पहले आप देख लेते हैं कि आज एफएसडीएस द्वारा कारोबार कैसा था, क्योंकि बैंक्स अपना ऑल टाइम हाई टच किया, बैंक निफ्टी निफ्टी 50 भी 2025 की हाई टच किया। तो दोस्तों एक काम करता हूँ, मैं बड़े बड़े अक्षर में स्क्रीन के ऊपर लिख के यहाँ पे लिख के देता हूँ आप लोगों के लिए। और उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, और लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो मैं बार बार रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ओके, सो आज की डेट में डीआईएस ने थोड़ा सा सेल किया, छोटू सा, बहुत ज्यादा नहीं, 195 करोड़ की शेयर। और एफआईएस की फाइनली जून महीनों पे दोस्तों इनफ्लो में आ चुका है। आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा, लास्ट संडे पे मैं आपको जब अपडेट दे रहा था नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब इस हफ्तों के लिए, आपको मैं दिखाया था डेटा कि लगभग 4000 करोड़ के आसपास क्या एफएस की आउटफ्लो था ओवरऑल जून महीने पे। और आज एक दिन पे 12,594 करोड़ की इनफ्लो हुआ है। हाँ ये बात भी सही है कि आज मंथली एक्सपायरी था जिस वजह से हुआ है, और बैंक्स में बड़े कंपनीज में जहाँ पे एफएस की होल्डिंग ज्यादा रहता है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, कोटक, यहाँ पे ज्यादातर इनफ्लो हुआ है, ठीक है। बट ओवरऑल बात करें जो मामला काफी हद तक पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा बाकी मिडिल ईस्ट की तरफ से देखिए ऐसा कोई बहुत वाइटल अपडेट नहीं है। अब सुनने को आ रहा है कि इजराइल अभी ईरान को छोड़ के गाजा के ऊपर फिर से अपना निशाना किया है, फिर से गाजा पट्टी के अंदर बॉम्बार्डमेंट करना शुरू किया। और बाकी आज इसराइल की जो टॉप इंडेक्स है P35 150 125, उसमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, ठीक है। सो दोस्तों जितने भी अपडेट्स था इंपॉर्टेंट आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। अब थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाना, ठीक है। अभी थोड़ा सा मस्ती मजाक किए, थोड़ा सा न्यूज पढ़ते पढ़ते। अब देखिए सबसे पहली बात, कल सुबह सुबह डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर ट्रैक कर लेना। दूसरा याद रखना बैंक निफ्टी क्योंकि ऑल टाइम हाई टच किया कल, बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ क्योंकि आज आईटी सेक्टर फ्लैट क्लोजिंग दिया, बट अभी यूएस की जीडीपी भले ही खराब हुआ, बट पोजिशनल वाइज मार्केट अच्छा चल रहा है यूएस की, ठीक है। सो आईटी सेक्टर, उसके साथ साथ मेटल सेक्टर के ऊपर भी नजर रखना, ठीक है। ये तीनों कल के लिए वाइटल सेक्टर। अच्छा अब बात करेंगे, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल जो आपको दिख रहा है ये एक एक दिन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो उस हिसाब से आप देख ही सकते हो कि अभी ईयर टिल डेट के पीक में पहुंच चुका है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज 25,500 को इतने महीनों बाद, ऑलमोस्ट जो मुझे याद आ रहा है 10 महीने बाद, 10 महीने बाद रिक्लेम किया, सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया। तो याद रखना कल बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कल बहुत ज्यादा तेजी की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही जरूरत नहीं है ऑनेस्टली से। कल सिर्फ इतना चाहिए कि कैसे भी करके निफ्टी 50 जो है ना 25,500 को बस होल्ड कर जाए। सो कल दोस्तों इस लेवल के ऊपर होल्ड करना जरूरी है। कौन सी? 25,500। मान लीजिए होल्ड कर गया, मान लीजिए फर्स्ट टर्म में, तो उसके बाद का जो रेजिस्टेंस है नेक्स्ट, वो ये जो एनालिस्ट कह रहा है 25,750, वो बात की बात है। बट इमीडिएट मैं कहूंगा बहुत ज्यादा लालची होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 25,500 इस लेवल को अगर होल्ड भी कर गया ना बेटर। अब मान लीजिए कि होल्ड नहीं कर पाया, इन केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए न्यूज तो कभी भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है, जिसके आधार पे, जिसके बेस में कुछ भी हो सकता है। सो मान लीजिए कि होल्ड नहीं कर पाया, तो भी मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। रिसेंटली जहां पे निफ्टी 50 बार बार हर्डल फेस किया था, कौन कौन सी लेवल आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे ये है आपके 25,300 से लेके 25,200, ये हो गया आपका कल के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो क्लियर हो चुका है क्या मैं कहा, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। कल 25,500 पर होल्ड करना जरूरी है। अगर होल्ड किया, फर्दर रेजिस्टेंस 25,750, नीचे की तरफ 25,300 और 200, इस रेंज के अंदर सपोर्ट है, ठीक है। अच्छा बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी अब तो कुछ ऊपर तो बचा नहीं है, क्योंकि जो भी है ऑल टाइम हाई, मतलब खुला आसमान है ना, फ्री रन होगा अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट देने की कोशिश किया। बट बैंक निफ्टी के लिए भी मैं कहूंगा कि इसमें भी बहुत ज्यादा भी लालची होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा
हाईली मतलब हाई एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है। अगर 57,000 के ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया ना, थोड़ा सा नीचे आके, फार बेटर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मान लीजिए क्लोजिंग दे नहीं पाया तो क्या होगा? तो रिसेंटली हमने देखा था बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। ये कौन सा लेवल है? ये हो गया आपका 56,700 का लेवल, ठीक है। तो नीचे की तरफ सपोर्ट ये हो गया और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस तो है नहीं, और सिर्फ यही टारगेट रहेगा 57,000 के ऊपर कैसे भी करके टिक जाए बस, ठीक है। सो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के साथ में शेयर किया, और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके बताइए। बट वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, देखिए बाजार बहुत ही वॉलेटाइल है, बहुत ही रिस्की है, सो गलती मत करना। एफ एन ओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड मत करना। खास करके आप अगर इस बारे में बिल्कुल ही नॉलेज नहीं रखते हो या अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी नॉर्मली वीडियो देखिए, अपडेट लेते रहिए, सीखिए, जानिए, पूछिए मेरे से कमेंट करके। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। और आप अगर इंस्टाग्राम में हो तो मुझे फॉलो भी करके रखिए, क्योंकि वहाँ पे मैं तुरंत, चाहे मिडनाइट हो, अर्ली मॉर्निंग पे हो, सब कुछ स्टोरी की तो जानकारी दे देता हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।